मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे देश प्रेमियों, आप सबको मेरा प्रणाम हो। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, हंसते रहो, अपने ही घर में मुस्कुराते रहो, एक दूसरों से प्यार से बातें करते रहो। अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। यही जिंदगी है, यही जीवन है। और आज एक गुरु परंपरा के बारे में बात करना चाहूँगा आप सबसे। अगर हम अपने अपने गुरुओं की आराधनाओं को लेकर के भारत में, विश्व में पूजने लग जाएं, तो अरबों खरबों करोड़ों अरबों खरबों गुरु हो जाते, अरबों खरबों गुरु हो जाते, अरबों खरबों की पूजा करने वाले हो जाते, और एक से बढ़ के एक रहे बहुत पहले, आज नहीं उसकी पहले अरबों खरबों गुरु हो जाते। यदि गुरुओं को पूजने लग जाते तो गुरुओं ने केवल इष्ट बताया है, और वो गुरु जब देते हैं तो वो इष्ट का मंत्र बन जाता है, और मंत्र अस्त्र बन जाता है, शस्त्र बन जाता है। मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ा सर्वश्रेष्ठ जगत में नहीं है कोई। अगर उससे बड़ा है तो वो इष्ट है। जिस इष्ट का गुरु नाम देता है वो सबसे बड़ा होता है, गुरु बड़ा नहीं होता है। गुरु इष्ट से छोटा होता है। क्यों? कि गुरु जो है वो इष्ट का नाम बताता है। इसलिए कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मं श्री गुरुदेव नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवन के देवा, सर्व सिद्धि फल देते हैं तुम्हें हो, तुम्हें मुक्ति करेवा। गुरु केवल तुम होकर कर भवसागर पार, चरणदास के शीश पर कर धर अपनो हाथ। गुरु ईश्वर गुरु ईश्वरीज, गुरु राम कहावे, गुरु काटे यम भांत विपट सब आंखें न सावे। गुरुदेवन के भेद देव भ्रमदी लखावे, गुरु भव सागर पार तार भव लोक बसावे। चरण दास ये जानकर श्री सत्संगत हरि को भजो, सुखदेव चरण चितला सो झूठ कान विविधा तजो। ये गुरु की स्तुति है, और इस स्तुति में अरबों खरबों करोड़ों कोटि कोटि गुरु इसमें शामिल होते हैं, इस स्तुति में शामिल होते हैं। ये गुरु स्तुति है, इससे अलग कोई नहीं बचा, कहीं का गुरु नहीं बचा। और गुरुओं की पूजा करने लग जाओ और गुरुओं को ही ईश्वर बना लो, तो अभी अरबों खरबों कोटि 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 करोड़ों जो है गुरु होते, और संसार में पूजने के कोई नहीं होता है। तो गुरु को इतना मत बढ़ाओ जिससे हमारा इष्ट नाराज हो जाता है। और हमारा इष्ट गुरु ने हमें बताया है, महर्षि वाल्मीकि भगवान। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जितनी स्तुति प्रार्थना और जितना उनके बारे में जो कुछ भी करना है तो करिए, अन्यथा विनाश तुम्हारे ही लिए विनाश बन जाएगा। इष्ट को छोड़ करके गुरु को आगे बढ़ाने में अगर लग गया संसार, तो पता नहीं संसार में कितने गुरु होंगे, और कौन मनाएगा और कौन जानेगा, कोई नहीं जानेगा। तो गुरु आगे नहीं बढ़ता है। गुरु जो है इष्ट को आगे बढ़ाता है, और गुरु के इष्ट के द्वारा जो है हमारा सबका कल्याण होता है। हमारे महर्षि वाल्मीकि भगवान के बारे में
1970 में जो है लोगों ने निंदाएं की थी, उस समय मैंने 1970 में चेतना यात्रा निकालना चालू करा और 1970 से लेकर के आज तक, आज दिनांक जो है 7/4/2025 है, सोमवार है आज तक मैं महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के बारे में ही चर्चा करता हूँ। मेरे गुरु ने जो है मुझे इस जो है महर्षि वाल्मीकि भगवान को बताया है और महर्षि वाल्मीकि भगवान की ही चर्चा करना और महर्षि भगवान को ही आगे बढ़ाना, महर्षि भगवान के बारे में ही आगे कहना, ये अनिवार्य है और यही जरूरी है, यही सत्य है, यही सत्य प्रति सत्य है कि इष्ट को मानिए, गुरु को इतना मत बढ़ाइए। और गुरु को यदि आप बढ़ाओगे तो आपकी देखा देखी पता नहीं कितने लोग, और अभी तक कितने गुरु बने होंगे भारतवर्ष में, पूरे सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में अभी तक इतने बड़े सत्यवान पुरुष गुरु हुए और जिन्होंने दधीचि ऋषि जी ने जो है अपना ही अंग दे करके देवताओं की रक्षा करी है। तो क्या वो इतने पूज रहे हैं क्या? तो गुरु रह गया है, गुरु स्तुति है, गुरु प्रार्थना है, गुरु वंदना है। गुरु को मानो। ये से मैं अपने गुरु के चरणों की अंजन मेरी आंखों में रहती है हमेशा, उनके चरणों की धूल हमेशा मेरी आंखों में रहती है। ऐसा तो हमें जो बताया है, हम उन्होंने बताया भजन करो, मंत्र का जाप करो, ऐसे रहो। लोगों ने नया तरीका निकाल लिया संसार में, किसी ने ऐसा नहीं निकाला है टोपा लगा लो, तिलक नहीं लगा सकते अपने हाथों से। हमारी 92 की उम्र है, 92 में हम अपने हाथों से तिलक लगाते हैं और हमारे हाथों का तिलक आप देख रहे हो। तिलक नहीं लगाएंगे, वो टोपी में छेद कर लेंगे, बाय पहन लेंगे, रुमाल में छेद कर लेंगे, बाय पहन लेंगे। ऐसा नहीं। तुमसे तो वो स्त्री अच्छी है जो अपने पति के नाम की मांग भरती है, अपने पति के नाम का सिंदूर सजाती है, मांग में तिलक लगाती है, कजरा लगाती है, लाली लगाती है, अपने पति के लिए सजती है। तुम अपने पति का सजने का तरीका ही अलग निकाल रहे हो, जो दूसरों को लगता है कि पागल खाने से आए। तो मैंने 1970 से महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी का 1970 से मेरा 23 मार्च 1935 का जन्म है और आज मैं जो हूँ आप लोगों के सामने हूँ। 23 मार्च 1935 का मेरा जन्म है और मैं आज भी आपके सामने हूँ। और मुझे लगता है कि भारत में वाल्मीकि समाज में मुझसे बड़ा तो उम्र में कोई दिख नहीं रहा, और कोई है तो मैं उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अगर कोई है तो कोटि कोटि उसको प्रणाम करता हूँ और उनकी उम्र जो है और आगे हो और उनका आशीर्वाद सबके ऊपर प्रकाशित हो, ऐसा मेरी उनसे प्रार्थना और आराधना है। जिनमें इतनी अकल नहीं है कि अपने बड़ों को कैसे रखा जाता है, अपने बड़ों को कैसे नम्रता दी जाती है, और संत बन गए हैं, अपने आप को बहुत बड़े संत कहलाते हैं, जो दूसरों की निंदा कर सकते हैं, दूसरों का आदर सम्मान नहीं कर पाते हैं,
वो काय के संत कहते हैं, निज घर में मत जाइयो जहाँ कंचन बरसे मेव। तो ये है उन संतों के पास में क्या जाना और क्या बोलना और क्या करना, उन भक्तों के पास में क्या जाना और क्या बोलना और क्या करना, जिनको यही नहीं मालूम है कि बड़े तो बड़े ही होते हैं, वो कभी छोटे नहीं हो सकते, और छोटे तो छोटे ही होते हैं, वो कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। फिर तो मैंने जो है 1970 से जो है महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी का प्रचार करा। जो लोग निंदा करते थे भगवान वाल्मीकि स्वामी जी की, उनके मुख से मैंने फिर बड़ाइयाँ सुनी है। और उसके बाद जो है 1980 से जो है अमृतसर में महर्षि वाल्मीकि भगवान का तीर्थ धाम बनना चालू हुआ। और वो जब चलना हुआ तो भारतवर्ष में सोने की मूर्ति केवल वाल्मीकि स्वामी जी की है। हमारे वाल्मीकि स्वामी जी की सोने की मूर्ति है भारत में, और कहीं नहीं है भारत में, विश्व के अंदर केवल महर्षि वाल्मीकि भगवान की तीर्थ में जो है सोने की मूर्ति है। अमृतसर तीर्थ कहलाता है वो, अमृतसर महर्षि वाल्मीकि तीर्थ कहलाता है, अमृतसर महर्षि वाल्मीकि तीर्थ कहलाता है। और वहाँ उनके दर्शन मात्र से जब से तीर्थ बना तब से भारत का उत्थान इतना ऊंचा हो गया है, इतना ऊंचा हो गया है, पूरा भारत सुखी है, पूरा भारत सुखी है। कितने ही कष्ट आते रहे कोई पता नहीं चलता है। ऐसी महर्षि वाल्मीकि भगवान की कृपा है, इतनी दया है। 1970 के पहले का आप रिकॉर्ड देख लो, बुद्धिजीवों ज्ञानी लोगों, हमारे भारत की दिशा कितनी खराब थी और आज हमारे भारत की दिशा कितनी ऊंची है। जिस समय महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के लोग निंदा करते थे, उनके घरों को देखो, उस जमाने के उनके घर देखो, उनकी क्या दिशा थी। और आज महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी की कृपा, और इतनी अगाध कृपा, जो आज घर घर सुखी हैं, झोपड़ियों में भी सुखी हैं। उस जमाने में घरों में रोते थे लोग। 15-15 दिन की बरसातें जब गिरती थी तो 15-15 दिन की घरों में पानी बहता रहता था। और वो पानी जब बहता रहता था घर के अंदर, तो बेचारे टूटी सी फूटी सी खाटों पे बैठे बैठे रात काटते थे। और फिर वो रो रो के माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर के ये कहते थे, हे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे ईश्वर, यदि अगर आप हो तो हमारी आपके कानों तक आवाज जाती है, तो ये दुख हमको दिया है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को मत देना। ये दुख ये हमारे आने वाली पीढ़ियां सहन नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी और आपका आनंद नहीं ले पाएंगे। ये उन माता पिताओं की रो रो के प्रार्थनाएं थी। और जब उन्होंने ये रो रो के प्रार्थनाएं करी, तो आज हर घर में नल है, लाइट है, बिजली है, टॉयलेट है, सब चीज़ें घर में है। कोई घट्टी से पीसने की बात नहीं है, सब आपके पास आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। महर्षि वाल्मीकि भगवान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, कोई नहीं है। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। मैं परमहंस महामंडलेश्वर संत मिट्ठूराम महाराज, मोबाइल नंबर 79746445
570। जय वाल्मीकि।